हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन के लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नरेशन के मिक्स्ड सेंटेंस लिए हुए हैं। मिक्स्ड का मतलब है अलग अलग वैरायटीज को जोड़ा हुआ है, और ये सारे सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभी तक आपने जो पढ़ा नरेशन में, जो हमने सॉल्व किया, सिंपल सेंटेंस आपके नरेशन आपने चेंज किए, सिंपल क्वेश्चंस के नरेशन चेंज किए, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के नरेशन चेंज किए, और इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के नरेशन चेंज किए। अब ये मिक्स्ड हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी लेट मी गो देयर। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट दिखाई दिया। जैसे ही लेट दिखाई दे, बिल्कुल याद रखने, गांठ बांध ले कहीं पर, जैसे लेट दिखाई दे तो लेट का तो काम यही खत्म करो, और लेट यदि रिमूव करेंगे तो सेंटेंस में आपको शुड ऐड करना पड़ेगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों जगह यूज होता है, वॉइस में भी और नरेशन में। जब जब आपको लेट हटाना होगा तो लेट हटेगा तो क्या लगेगा, शुड लगेगा। तो लेट हटाया और क्या लगा दिया, शुड। अब हमारा टारगेट क्या है कि जैसे आपको लेट दिखाई दिया, देखो कि भाई लेट दिखा तो लेट तो हटाना है, तो शुड कहां कहां मिल रहा है। तो जिन जिन सेंटेंस में शुड मिल रहा हो आपके आंसर्स होंगे। तो पहला वाला पार्ट तो गलत हो गया, दूसरे वाले में शुड है, तीसरे वाले में शुड है, चौथे वाले में शुड है। अब जितने भी मॉडल्स हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इनके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो अब यहां पर देखिए शुड गो, ये बराबर है शुड गो, ये बराबर है, पर यहां पर शुड वेंट हो गया, गो का सेकंड फॉर्म, ग्रामेटिकली गलत हो गया। ये दो ऑप्शन है। अब बचे दो, बी और सी, इनमें से कोई एक सही है तो ध्यान से पढ़ लें। ही सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट। मी है तो जब लेट हट जाएगा तो बी का क्या हो जाएगा, आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो गया, शुड गो देयर का देयर बराबर है। ही टोल्ड मी दैट आई, यहां पर इसने आई का क्या किया, आई ही लिख दिया, जबकि आई वाले, बी वाले, ई वाले चेंज किए जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी लेट वाले सेंटेंस मिलेंगे तो सेंटेंस में शुड का होना बहुत जरूरी है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आते हैं, पर जब लेट हट गया तो ऑब्जेक्टिव कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। एक और बात ध्यान में रखनी है, यदि यहां पर वी होता तो वी को कभी भी चेंज करेंगे तो वहां पर जैसे यहां पर वी होता और यहां पर ही या शी होता, तो वी प्लूरल है और ही और शी सिंगुलर हैं, तो प्लूरल को सिंगुलर से चेंज नहीं करेंगे, प्लूरल को प्लूरल से ही चेंज करेंगे। इसका मतलब वी कभी भी ही और शी से चेंज नहीं होगा, हमेशा दे से ही होगा, चाहे वहां लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हर कंडीशन में। तो यदि यहां पर वी होता तो यहां पर आंसर में आपको दे ही लिखना पड़ता। तो ये दो चीजें लेट, एक तो लेट के सेंटेंस में शुड चाहिए और वी हटाएंगे तो दे लगेगा, बाकी आई है तो वो ही और शी हो सकता है। पार्ट 2, सेंटेंस नंबर 2, मोहन सेड टू मी द गंगा इज अ हॉली रिवर। अब यदि आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौमिक सत्य, तो सार्वभौमिक सत्यों को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है, उन्हें वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा और कनेक्टर दैट आपको मार देना है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में ध्यान रखिए, कनेक्टर दैट लगाइए और पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, जैसे गंगा पवित्र नदी है, भारत, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, मैन इज मॉर्टल, ना, ट्रीज आर ग्रीन, तो जो होता ही है, हमेशा होता है, जो ऐसा नहीं कि पहले एक आध बार हुआ और अब नहीं होता, हमेशा। तो हमेशा की चीजों में कंजंक्शन दैट आएगा, पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दैट लगाना, सेंटेंस गंगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर। तो देखिए कहां लिखा है, द गंगा इज अ हॉली रिवर, द गंगा इज अ हॉली रिवर, द गंगा इज अ हॉली, द गंगा वाज, ये गलत हो गया, वाज नहीं लगेगा। अब बाकी देखें सेड टू है, तो जब भी सेड टू मिलेगा तो उसको टोल्ड कर देंगे, तो ए वाले उन्होंने सेड टू को सेड टू ही कर दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ पर टोल्ड टू, टोल्ड के साथ टू का यूज कभी होता ही नहीं है, से के साथ टू का यूज होता है, ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो आपको बस ये ढूंढना है, क्योंकि 4 ऑप्शन जो वो दे रहा है तो उसकी मजबूरी है कि उसको 3 गलत करने ही पड़ेंगे, तब तो एक आंसर आएगा। तो आपको ढूंढना है क्या क्या गलत कर रहा है, बाकी जो बचा हुआ आपका आंसर हो जाना भाई। जैसे नेक्स्ट है, ही सेड टू मी मे आई कम टू योर हाउस। मे के 3 यूज हैं मॉडल्स में। एक में जो ब्लेसिंग देने के काम में आता है, जीते रहो, खूब उन्नति करो, खूब पैसा कमाओ, ये जो आप ब्लेस करते हैं ये हमेशा मे से किया जाता है। तो मे का एक यूज क्या है, ब्लेस। दूसरा मे का यूज है प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए, और तीसरा मे का यूज है परमिशन के लिए। तो इसमें से हम अभी 2 की बात करें, एक प्रोबेबिलिटी संभावना वाला और दूसरा परमिशन वाला। तो जब मे परमिशन वाला होगा तो हमेशा क्वेश्चन होगा, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई टॉक टू यू, वो परमिशन वाला होगा।
परंतु वैसे हम क्या पढ़ते हैं, मे का क्या कर रहा है, माइट कर देना है, कैन का कुड कर देना, विल का वुड कर देना है। पर जब आप परमिशन वाले मे को माइट करते हो तो उसका मतलब बदल जाता है, क्योंकि माइट का यूज सिर्फ संभावनाओं के लिए किया जाता है और ये जो परमिशन वाला में है ये संभावना नहीं है। तो यदि आपने सेंटेंस मिला ही सेड टू मी मे आई कम इन और इस मे को आपने माइट कर दिया तो मतलब भी बदल जाएगा, क्योंकि माइट कभी भी परमिशन की बात नहीं करता है। तो अब क्या करें, किसमें चेंज करें, तो जितने भी परमिशन वाले में हैं वो कभी भी माइट में चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा कुड में चेंज होंगे। तो कुड के दो यूज है लैंग्वेज में, एक कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी बताएगा और दूसरा कुड जो है वो पोलाइट परमिशन के लिए यूज होगा। इसीलिए में परमिशन वाला जो में है वो माइट नहीं होगा, परमिशन वाला जो में है वो हमेशा कुड होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखने का एक तरीका कि में जब शुरू में मिल जाए, क्वेश्चन वाला में मिली, मतलब आप तुरंत याद कर लो कि भैया कुड वाला ऑप्शन हमारा होगा। अब नीचे कुड ढूंढो कहां कहां मिल रहा है, तो दो जगह कुड मिल रहा है, एक जगह माइट मिल रहा है, एक जगह मस्ट मिल रहा है। तो ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन है तो पूछेंगे कंजंक्शन, सिंपल क्वेश्चन है तो क्या लगाना पड़ेगा, इफ या वेदर। शी आस्क्ड मी इफ बराबर है आई को शी से चेंज करें तो शी, मे का हो गया कुड, कम टू योर को मी से चेंज करेंगे तो माय हाउस। ठीक है, शी टोल्ड मी, क्वेश्चन है तो टोल्ड नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो आस्क करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। मतलब फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन वाले में हैं, पोलाइट परमिशन वाले में हैं, वो माइट में चेंज नहीं होंगे, वो कुड में चेंज होंगे। ध्यान रखिए ना मे के इस यूज को। नेक्स्ट है मोहन सेड टू मी ही मे फॉल, वो गिर सकता है। अब देखिए ये में शुरू में नहीं लगा है, यदि ये क्वेश्चन वाला में होता तो कहां मिल जाता, शुरू में मिल जाता, मतलब क्वेश्चन वाला नहीं है, मतलब संभावना वाला है, प्रोबेबिलिटी। और यदि प्रोबेबिलिटी वाला में है तो उसको आप माइट में चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो माइट कहां कहां मिल रहा है, तो डी वाला गलत हो गया, क्योंकि डी में कुड मिला, माइट माइट और माइट। अब जितने भी मोडाल्स हैं उनका वर्ब किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, चेक कर लो भाई। माइट फेल, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, मतलब ये गलत हो गया, सेकंड फॉर्म नहीं आता। माइट फॉल और माइट फॉल, इतना सही है। अब बाकी पढ़े। अब यहां पर देखिए ना, हमको टोल्ड के साथ टू लिख दिया, टोल्ड के साथ टू लगता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो दो में है, संभावना वाला में है तो उसको आप क्या करोगे, माइट, परंतु परमिशन वाला में है तो क्या हो जाएगा, कुड। She said to me, is he going anywhere? अब देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो कंजंक्शन इफ और वेदर होता है और क्वेश्चन को सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन है तो सेट का क्या हो, अच्छा दूसरा इज हमारा का क्या हो जाएगा, was या were। तो पहले तो वर्ब पे फोकस करो, was going कहां कहां मिल रहा है, was going, went, was going, had been going, दो गलत हो गए, बी वाला और डी वाला। अब बचे दो, ए और सी। ए में है भी was going और सी में ही was going। अब ध्यान से पढ़ें, she asked me if he was going anywhere, she asked me if he was going somewhere। दोनों में डिफरेंस कहां पर हो गया, anywhere और somewhere में। अब ये डिफरेंस क्यों आया, तो जब आप नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप एनी का यूज करते हैं, पर जब आप पॉजिटिव बनाते हैं तो आप सम का यूज करते हैं। अब यहां पर सेंटेंस क्वेश्चन था तो उन्होंने बराबर एनी लगाया, पर जब आपने नरेशन चेंज किया तो क्वेश्चन को आपने क्या बना लिया, सेंटेंस। और जब क्वेश्चन को सेंटेंस बनाएंगे तो फिर एनीवेयर, एनीबडी, इनको आपको समवन, समबडी, समथिंग में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एनी का सम भी चेंज होगा, पर कब, जब क्वेश्चन को हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। इसलिए ये दोनों ही ठीक थे, पर ज्यादा बेहतर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ए में एनीवेयर लिखा और क्वेश्चन सेंटेंस के साथ एनीवेयर का यूज नहीं होता है। मोहन said to me, we have taken tea। ये देखिए ये एग्जांपल मिला, बिल्कुल सरल है। हैव का क्या हो जाएगा, हैड टेकन। पहले तो देखो हैड टेकन कहां कहां मिल रहा है, हैड टेकन, हैड टेकन, हैज टेकन, हैड टेकन। ठीक है, सी वाला गलत हो गया। अब बाकी देखिए ध्यान से, मोहन said to का हो जाएगा told me that, वी को क्या कर दिया, ही, वी है आई और वी वाले शब्द बाहर दिए गए, सब्जेक्ट से चेंज किए जाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। अब मोहन कितना वचन, एक वचन। अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि यदि आपको वी मिलता है और यहाँ पर ही और शी मिलते हैं तो वी कभी भी ही और शी से चेंज नहीं होगा, बहुवचन बहुवचन से ही चेंज होगा। तो वी को बहुवचन से चेंज करना पड़ेगा, तो ही और शी का बहुवचन कौन होता है, दे। बिल्कुल याद रखें, यदि वी मिला उधर कुछ भी मिलता रहे, वी दे से ही चेंज होगा हर बार। तो यहाँ पर वी को की जगह हमने क्या लिख दिया, ही, गलत हो गया भाई। यहाँ पर वी की जगह दे आया,
और यहाँ पर वी के दिया है, मतलब ठीक है। अब ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, दो तो गलत हो गए। मोहन टोल्ड मी दैट दे हैड टेकन टी, मोहन सेड टू, ये गड़बड़ हो गया। सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में, जो उन्होंने नहीं किया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो यहां पर हमने अलग अलग वैरायटीज लिखी, ये सारे इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। ध्यान करके रखिए, लेट वाले में शुड लगता है, और वी जो है वो कभी भी ही और शी से चेंज नहीं होगा, वो दे से ही चेंज होगा। चाहे ही मिले, चाहे शी मिले, चाहे दे मिले, वी दे से ही चेंज होगा। दो बातें, यदि क्वेश्चन में एनीवेयर लगा तो पॉजिटिव करते समय वो समवेयर हो जाएगा। तीसरा, जो परमिशन वाला में है वो कभी भी माइट नहीं होगा, वो कुड हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी वाला जो में है वो माइट हो जाएगा। ये छोटे छोटे, और लास्ट थिंग इज जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे, कंजंक्शन दैट लगाना होगा। तो ये ओवरऑल हमने आपको अलग अलग वैरायटीज बताई, दैट यू हैव टू फोकस। इनमें से कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। थैंक यू।